हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं बेसिक केमिस्ट्री, जिसको कि केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती, वो बिगिनर्स जो हैं, अगर वो जानना चाहते हैं, केमिस्ट्री का अध्ययन करना चाहते हैं, रसायन शास्त्र का, रसायन विज्ञान का, तो वो आज के इस वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि केमिस्ट्री का एकदम छोटा पॉइंट जिसे कि हम परमाणु कहते हैं, उसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है परमाणु, यानी एटम जो होता है वो क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, उदाहरण यानी किन्हीं परमाणुओं का उदाहरण आपके सामने दिया जाएगा, परमाणु की खोज किसने की और कब खोज की। इन्हीं सब विषयों पर, इन्हीं सब टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे आज के लेक्चर का विषय यही है, यानी व्हाट इज़ एटम, परमाणु क्या है, इन हिंदी विषय में इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं ये क्या कहता है। यहाँ दिया गया है व्हाट इज़ एटम इन हिंदी, यानी एक एटम यानी एक परमाणु क्या है, इसके विषय में हिंदी में आपको जानकारी मिलेगी। परमाणु क्या है, तो सबसे पहले परिभाषा, उदाहरण, परमाणु की खोज किसने और कब की। किसी भी विषय का अध्ययन करने से पहले उसका एक जो है ब्रीफ समरी, उसकी जो बिग पॉइंट होती है, जानना आवश्यक होता है। जैसे यदि आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, यानी एक लेटर क्या है, लेटर क्या है, उस लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद में क्या बनता है, वर्ड बनता है, फिर वर्ड से क्या होता है, सेंटेंसेस फॉर्मेट होते हैं। उसी तरीके से हमारी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री किन चीज़ों से मिल करके बनी हुई है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आइए हम जानते हैं। तो आप सभी लोगों ने जान लिया है कि परमाणु क्या है, अभी जाना कहाँ है, आगे की वीडियो में जानेंगे। तो ये टॉपिक हमारा है परमाणु क्या है। तो देखिए यहाँ दे रहे हैं, किसी भी पदार्थ का आधार परमाणु होता है, यानी बेस पॉइंट उसको। जैसे एक आपने अगर आपको एक कमरा बनवाना है, घर बनवाना है, तो उसका आधार नींव होती है। उसी प्रकार से जो पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ होता है, तो उसका आधारभूत जो है परमाणु होता है। उसकी जो बेसमेंट होती है वो परमाणु यानी एटम होती है, अर्थात सभी पदार्थ परमाणुओं से मिल करके बने होते हैं। ये सबसे छोटी इकाई हो गई किसी भी पदार्थ की। अब देखिए, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, और अणु मिलकर हमारे चारों ओर उपस्थित सभी चीज़ों का निर्माण करते हैं, सभी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सभी वस्तुओं और पदार्थों का आधार परमाणु ही होता है। यानी कह सकते हैं हम कि परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, सबसे छोटा कण होता है। जैसे देखिए उसके बाद में परमाणु 3 कणों से मिल करके बना होता है। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूँ कि जो एटम होता है, परमाणु होता है, वो किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसका किसी भी रासायनिक विधि या भौतिक विधि से और अधिक सरल रूपों में निरूपण ना किया जा सके, यानी जिसको किसी भी रासायनिक, भौतिक या किसी अन्य विधि से उसको और सूक्ष्म ना किया जा सके। परंतु देखिए यहाँ एक पॉइंट आ जाता है कि परंतु परमाणु को नाभिकीय विखंडन द्वारा, न्यूक्लियर फिशन द्वारा, न्यूक्लियर विखंडन द्वारा 3 कणों में विभक्त किया जाता है। तो इस आधार पे यहाँ कह रहे हैं परमाणु 3 कणों से मिल करके बना होता है। वो कौन से होता है, पहला इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन होता है और तीसरा न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेशित कण होता है, ऋण आवेशित एक कण होता है। इसका आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। इसका आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। उसके बाद दूसरा कण है आपका प्रोटॉन। ये क्या होता है, ये आपका धनावेशित कण होता है। क्या होता है, धनावेशित कण होता है। उसके बाद में आपका होता है न्यूट्रॉन, और ये जो प्रोटॉन है इसकी इलेक्ट्रॉन के समान ही आवेश होगी, परंतु चार्ज क्या आएगा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये भी पाया जाएगा। इसके बाद देखिए आपका न्यूट्रॉन होता है, ये आपका उदासीन होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है,
न्यूट्रल यानी उदासीन कण होता है। तो यदि हम परमाणु की संरचना यहाँ पर आपको बना करके दिखाएं तो ये देखिए इस प्रकार से यह आपका परमाणु है। इसमें आपके 3 कण उपस्थित होंगे। एक तो आपका प्रोटॉन उपस्थित होगा यहाँ पर, उसके बाद में आपका इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा और आपका यहाँ पर न्यूट्रॉन भी उपस्थित होंगे इसी परमाणु के बीच में। तो मैंने आपको बताया कि परमाणु 3 कणों से मिल करके बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए फिर आगे क्या कह रहा है, इनमें से प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं। और नाभिक जो होता है वो परमाणु का केंद्र होता है, यानी यही आपका सेंटर होता है एक एटम का, जहाँ प्रोटॉन पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश और न्यूट्रॉन जो है वो आपका आवेश रहित होता है, अर्थात न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश विद्यमान नहीं रहता है। ये आपको मैंने पहले ही बताया। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको यहाँ कहाँ मिलेंगे, सेंटर पर। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करता है, किसमें, एक एटम में। उसके बाद देखिए परमाणु में सामान्यतः प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, यानी जितने भी प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे सामान्यतः। अब अपवाद नियम तो आपका अलग हो जाता है, वो किसी अन्य वीडियो में आपको बताया जाएगा। फिर देखिए यहाँ कहा है इन्होंने, परमाणु में सामान्यतः प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं इन्हें क्वार्क और ग्लून्स नामक कणों से मिलकर के ये दोनों जो है बने होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर सेपरेट वीडियो बने तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट ज़रूर कीजिएगा किसे किसे देखना है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों की खोज कैसे हुई। चलिए अब यहाँ पर हम आपको एक परमाणु की संरचना दिखा रहे हैं कि परमाणु की संरचना निम्न प्रकार से दर्शाई जा रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो एटम होता है इसके 3 भाग होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ये तो 3 अवयवी कण हो गए। उसके बाद में देखिए तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये जो है किसी एटम के अवयवी कण होते हैं। यहाँ देखिए ये आपका एक परमाणु है, यहाँ आपका न्यूक्लियस यानी बीच में केंद्रक, ये देखिए एन से दर्शाया गया है, ये आपका न्यूक्लियस है और इसमें धनावेश और आवेश रहित आपका प्रोटॉन जो है और आपका न्यूट्रॉन जो है, ये तो आप सेंटर पर देख पा रहे हैं। कहाँ देख पा रहे हैं, सेंटर पर यानी केंद्र पर। यहाँ आपने न्यूट्रॉन देखा, फिर प्रोटॉन रेड अक्षर से देखा उसके बाद में, और ये आपका न्यूक्लियस एन से लिखा गया है, यानी न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आपका ये ब्लू डॉटेड में दिख रहा है, ये जो है चक्कर लगाते हैं कक्षाओं में। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इनकी गति क्या है इसके बारे में आप लोग अलग वीडियो में जानकारी हासिल कर सकते हैं। परमाणु ग्रीक भाषा का एक शब्द है। अब आइए देखते हैं परमाणु के बारे में और क्या हम हासिल कर सकते हैं। तो कह रहे हैं ये परमाणु ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है जिसे तोड़ा ना जा सके। मैंने पहले भी आपको बताया, क्योंकि जब परमाणु की खोज हुई थी तब इसे सबसे छोटा कण माना गया था और माना गया था कि परमाणुओं को तोड़ा नहीं जा सकता, अर्थात इसी से सब चीज़ों का निर्माण होता है, यह सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई तो पता चला कि परमाणु भी अन्य कणों से मिलकर के बना होता है। तो और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्वार्क और ग्लून्स से मिलकर के बने होते हैं, यानी एटम डिवाइड हुआ किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्वार्क और ग्लून्स में डिवाइड हो गया। देखिए कितने कितने डिवाइडेशन यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद देखिए आखिरी में आपका बचता है परमाणु की खोज किसने और कब की। जी हाँ, परमाणु की खोज किसने और कब की। तो परमाणु की जो खोज है, डिस्कवरी ऑफ एन आइटम है, जॉन डाल्टन साहब ने सन 1803 ईस्वी में की थी। किसने की थी, जॉन डाल्टन ने सन 1803 ईस्वी में की थी। यहाँ आप इस चीज़ को याद कर लीजिए, कॉपी पेन निकाल कर नोट कर लीजिए। और परमाणु को समझाने के लिए उन्होंने अपनी आणविक सिद्धांत दिया। परमाणु का आणविक सिद्धांत क्या है, जिसके बिंदु निम्न प्रकार है। परमाणु का आणविक सिद्धांत आप लोग यहीं पर देख लीजिए। पहला सिद्धांत जो इन्होंने दिया, भैया प्रत्येक पदार्थ बहुत ही छोटे कणों से मिलकर के बना होता है।
इन कणों को परमाणु कहते हैं। क्या कहा? जितने भी पदार्थ हैं वो बहुत ही छोटे कणों से मिल करके बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। एक ही पदार्थ के सभी परमाणु आकार, भार और अन्य गुणों में समान होते हैं, लेकिन अलग अलग पदार्थों के परमाणुओं के गुण अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने ले लिया Na सोडियम, एक परमाणु क्या है आपका? सोडियम है। तो सोडियम एक प्रकार का तत्व है, ये कई परमाणुओं से मिल करके बना है। तो सोडियम में जितने भी परमाणु होंगे सबकी साइज सेम होगी, सबके वेट सेम होंगे और सबके अदर प्रॉपर्टीज़ जो होंगी सब अलग अलग होंगी। लेकिन अगर अब यही हम बात करें सोडियम और मैग्नीशियम, ये दो परमाणु हैं, ये दो तत्व हैं, तो इनके परमाणुओं की संख्या अलग अलग होगी, समान भी अलग अलग होगा और गुणधर्म भी अलग अलग होगा। इनका तीसरा पॉइंट है कि इनका डाल्टन साहब का भैया परमाणु को ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो तोड़ा जा सकना और नष्ट किया जाना एक ही बात है। तो डाल्टन साहब का ये बात हुआ। तो ये 3 थे आपके, कितने थे? 3 आपके थे जो मैंने आपको बताए। कौन कौन से? कि प्रत्येक पदार्थ बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इन कणों को परमाणु कहते हैं। एक ही पदार्थ के सभी परमाणु आकार, भार और अन्य गुणों में समान होते हैं, लेकिन अलग अलग पदार्थों के परमाणु के गुण अलग अलग हो सकते हैं। मैंने आपको बताया सोडियम परमाणु, उसके बाद में सोडियम और मैग्नीशियम परमाणु के विषय में खोज आपने देख लिया। जॉन डाल्टन ने सन 1803 ईस्वी में की थी और इस कड़ी को समझाने के लिए उन्होंने आणविक सिद्धांत दिया था, मॉलिक्यूलर थ्योरी दिया था उन्होंने। उसके बाद आइए हम आपको हीलियम परमाणु के विषय में दिखाते हैं। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक प्रकार का ये हीलियम परमाणु है जिसका 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 100 पिकोमीटर आपका यहाँ पर दिया गया है। तो आप ध्यान से देख लीजिए, ये आपका स्क्रीन पर है, ये देखिए सेंटर आपका दिखा रहा है और बाकी सब ब्लैक पार्ट से इधर आपके ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे, यहाँ बीच में प्रोटॉन और यहाँ उसके बाद में आपका न्यूट्रॉन उपस्थित है, इस पर 0 आवेश होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके सेंटर में हो गए और बाकी इलेक्ट्रॉन देखिए ये माइनस से इस पूरे कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। देखिए ये है आपका हीलियम परमाणु का, किसका? He2 हीलियम एटम का एक उदाहरण है। इसका नाभिक जो है वो गुलाबी रंग से किया गया है और परमाणु कक्षीय का वितरण काला रंग से चित्रण किया गया है। काली पट्टी पर एक कविर्मान है 10⁻⁻10 मीटर या 100 पिकोमीटर है। यहाँ आप देख सकते हैं ये सब इसका चारों ओर की कक्षाएं हैं। उसके बाद में ये जो गुलाबी कलर की दिख रही है ये आपका नाभिक है। तो आई होप आज के इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि परमाणु क्या है, उसके उदाहरण क्या है, परिभाषा क्या है, आदि सब आपने देखा। यदि इस संदर्भ में आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आगे आप चाहते हैं कि आगे की इसी तरीके से वीडियोज़ आपको पहुंचती रहें, मिलते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और हमारे साथ आज ही जुड़ जाइए, हमारे चैनल परिवार के आप सदस्य हो जाइए। अगले वीडियोज़ के लिए, नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए जय हिंद।